नमस्कार। सोमवार को जब भाजपा चीन में सरकार चलाने वाली पार्टी के नेताओं को इलायची कूटकर अपने दफ्तर में चाय पिला रही थी, तभी चीन ने भारत के लद्दाख में पड़ने वाली शक्सगाम घाटी पर भारत का दावा खारिज करके अपना दावा ठोक दिया। आज की तारीख में भारत की शक्सगाम घाटी पर चीन का कब्जा है। जब इस चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने चाइनीज में चूंचा किया तो भारत में सबके कान खड़े हो गए। हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि कोई बात नहीं, लाल वाली आंख इसी समय के लिए तो संभाल कर रखी गई थी, लाल आंख दिखाकर मामला सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन जब लाल आंख खोजी गई तो लाल आंख में भी चाइनीज सेल निकले। आंख ने लाल होने से इनकार कर दिया। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। चाइनीज सरकार की आंखों में इतनी भी शर्म नहीं बची है कि भाजपा दफ्तर में चीनी सरकार चला रही पार्टी के लोगों को चाउमीन खा लेने देते, उसके बाद भारत की जमीन पर अपना दावा ठोकते। खैर दोस्तों, चीन तो पहले से ही धोखेबाज है। हिंदुस्तान के दुनिया बचाने वाले भाई साहब, हिंदुस्तान के दुनिया बचाने वाले भाई साहब की लाल आंख नहीं दिख पाई। कोई बात नहीं, हिंदुस्तान के लोग लाल आंख वालों के मुंह की तरफ देखने लगे, लेकिन मुंह से भी चाइना पर चूं तक नहीं निकला। भारत के गोदी मीडिया को चीन से कोई लेना देना नहीं है। वो इस बात से आज भी हैरान है कि लाल आंख वाले भाई साहब दोनों हाथों से डमरू कैसे बजा लेते हैं। डमरू बजाना धरती पर एक अनोखा कृत्य है जो कभी कभी कुछ महामानव टाइप के लोग ही अंजाम दे पाते हैं। दोस्तों, जिस शक्सगाम घाटी पर चीन भारत का दावा खारिज कर रहा है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये भारत का नक्शा है। ऊपर मस्तक की तरफ देखेंगे तो शक्सगाम घाटी जम्मू कश्मीर के लद्दाख में दिखाई देगी। ये जगह 5180 वर्ग किलोमीटर तक फैली है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये जगह जम्मू कश्मीर में पड़ती है, इसलिए भारत का अभिन्न अंग है। हुआ ये कि 1947 में पाकिस्तान ने गिलगित बल्टिस्तान पर कब्जा कर लिया। शक्सगाम घाटी पर भी पाकिस्तान का कब्जा हो गया। क्योंकि कब्जाई गई जमीन का अधिकार पाकिस्तान के पास पेपरों में नहीं था, इसलिए पाकिस्तान उस जमीन का मालिक भी नहीं बन पाया। लेकिन पाकिस्तान का कब्जा उस जगह पर बना रहा। फिर 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच एक सीमा समझौता हुआ, दोनों में मित्रता बढ़ी, तो पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी का बड़ा हिस्सा चीन को गिफ्ट में दे दिया। भारत ने कहा कि जो जमीन पाकिस्तान की है ही नहीं, वो दान कैसे कर सकता है। पाकिस्तान कब्जाई गई जमीन किसी तीसरे देश को नहीं दे सकता है। अब हालात ये हैं कि चीन इस क्षेत्र को अपने शिनजियांग इलाके का हिस्सा मानता है। चीन कहता है कि पाकिस्तान ने कानूनी और वैध तरीके से उसे जमीन दी थी, इसलिए यह जमीन उसकी है। चीन के लिए यह जगह जरूरी इसलिए है क्योंकि चीन एक सड़क बना रहा है जो चीन के शिनजियांग से निकलती है, पूरा पाकिस्तान पार करके पाकिस्तान के नीचे ग्वादर पोर्ट तक जाती है, जो पाकिस्तान का बंदरगाह है जहां पर जहाज वगैरह आते हैं, ठहरते हैं, माल उठाते हैं। चीन इस जगह से माल ट्रकों में लाद कर चीन लेकर के जाना चाहता है, जिससे उसका व्यापार आसान हो सके, सुगम हो सके। चीन ने इसका नाम CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रखा है। यह सड़क पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी PUK के क्षेत्रों से गुजरती है, जिसे भारत अपना कहता है। भारत का कहना है कि यह क्षेत्र भारत का हिस्सा है और इसलिए CPEC भी भारत के भीतर से गुजरता हुआ एक गलियारा है। शक्सगाम घाटी भी इसी विवादित क्षेत्र का हिस्सा है, जिसे 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था, लेकिन भारत ने इसे कभी मान्यता नहीं दी है। तो दोस्तों, भारत में जब भाजपा आई थी तो कहती थी कि मेरे पास लाल आंख है, चीन कुछ करेगा तो झप से लाल आंख हम लोग दिखा देंगे। लेकिन देश ना बिकने देने की कस्में खाने वाले दुश्मनों के साथ
चाउमीन खा रहे हैं। गनीमत यह है कि भाजपा सिर्फ चीनियों से मुलाकात की तस्वीरें डाल रही है। चीनियों की सेवा में अजीनोमोटो और सोया सॉस डालकर हाका नूडल बनाने का वीडियो अभी तक नहीं डाला है, वो भी डाल देना चाहिए, जिससे दुनिया को यह मालूम चल जाए कि जब चीन के यहां मसाला खत्म हो जाता है तो लाल आंख वाले ताकतवर भाई साहब के पार्टी दफ्तर में चीनी लोग चाउमीन खाने आ जाते हैं। भारत बदल रहा है, दुनिया भारत पर निर्भर हो रही है और चाइना भारत पर चाय पीने के लिए और चाउमीन खाने के लिए निर्भर हो रहा है। बिना भारत के एशिया की कल्पना नहीं की जा सकती है। चीन के साथ भाजपा की मीटिंग या फिर विश्व बंधुत्व के भाजपा के प्रयास से कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस को भाजपा की चीन से मित्रता बर्दाश्त नहीं हो रही है। कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शख्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की है। क्या आपने इस पे चर्चा की? बंद कमरे में ही सही, लाल आंख दिखाई। यह जानना तो देश का हक है। आप शख्सगाम की बात करते हैं, अरुणाचल और लद्दाख में हम क्या क्या गंवा चुके हैं, ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। हमारे कई नेता यहां आकर आपसे इस बारे में बात कर चुके हैं, आप लोग कई बार कवर कर चुके हो। लगातार हम चीन के आगे सब कुछ गंवाए चले जा रहे हैं और फिर ये बैठक भी होती है, बैठक को क्लोज डोर होती है, बैठक उनके मुख्यालय पर होती है, उनका स्वागत होता है, गर्मजोशी से होती है, सब कुछ कीजिए। उस बैठक के कुछ घंटों में शख्सगाम घाटी तक पे क्लेम, दावा चीन ने कर दिया, इसका भी जवाब दीजिए। ट्रंप को नीचा दिखाने के चक्कर में लाल आंख वाले भाई साहब सांप को दूध पिला रहे हैं, माफ करिए ड्रैगन को चाउमीन खिला रहे हैं। भाजपा सरकार ने पिछले 12 सालों में विदेश नीति का भट्टा बिठाया है। आज हालात ये हैं कि हम अमेरिका के दोस्त हैं कि हम दुश्मन हैं, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। हम चीन से दोस्ती चाहते हैं या अपनी जमीनें वापस चाहते हैं, यह भी समझ में नहीं आ रहा है। भाजपा की नीतियां हिंदू मुसलमान करने में बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल सटीक हैं, वो उस पैटर्न से हटती ही नहीं है। लेकिन जब बात दुनिया में भारत का पैटर्न सेट करने की आती है तो 9 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।